देखो बच्चों, हमारे पास आता है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने ये कह दिया कि भाई हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा। ये कोई भी एक प्रोजेक्टाइल था, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया किसी एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इस एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी u, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा कि u का इस साइड में कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने इसको प्रोजेक्ट किया है किसी प्लेन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फुटबॉल है, और वो जब फुटबॉल को किक करते हैं आप लोग, तो वो हमारे पास किसी न किसी एक्स वाई प्लेन में होता है, और हमने इसको क्या किया है, किक किया है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारे पास क्या बनाता है कि कोई एंगल थीटा बनाता है। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी बुलेट है वो मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाके गिर सकती है। कोई बॉम्ब है, उसको हमने एक्सप्लोड किया है, तो वो हमारे पास कितनी दूर जाके गिर सकता है। कोई मिसाइल आप देखते हो, मिसाइल जब बनाई जाती है तो उसको बताया जाता है इसकी रेंज इतनी है। तो वो हमारे पास क्या होती है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, किस एंगल के ऊपर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई वो हमारे पास मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आया यू एक्स आया। यू एक्स हमने बता दिया कि ये आ गया आपके पास यू कोस ऑफ थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास यू साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। मैंने कह दिया कि ये ओरिजिन पॉइंट था, ये हमने कह दिया कि कोई भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है ए, और बॉडी है वो अर्थ सरफेस पे बी पॉइंट पे जाके हिट कर जाती है। नाउ देखो बच्चों, हम क्या कहेंगे कि भाई हमने ये पढ़ा कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, एंड वी नो दैट हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास टाइम टी होगा तो वहाँ पे जो यू एक्स है वो वी एक्स के बराबर रहेगी, और ये हमेशा किसके बराबर रहेगी, यू कोस ऑफ थीटा के बराबर होगी। दूसरा हम कहेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, यू साइन ऑफ थीटा। चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए और चाहे बॉडी ऊपर से नीचे जाए, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई आपके पास, माइनस जी के बराबर आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है कि किस टाइप का पाथ है प्रोजेक्टाइल है वो फॉलो करेगा। मैंने मान लिया कि ये बॉडी है, किसी टाइम टी पे किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई, ये कोई पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, एक्स वाई। जब भी हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना हो तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने क्या किया था, रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। किसके बीच में रिलेशन बनाए थे हमने, एक्स और वाई के बीच में हमने रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहोगे कि भाई मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करोगे तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और एस एक्स एक्स एक्सिस के लिए एस एक्स सरों में बच्चों कहाँ पे थी, ये ओरिजिन पे थी, और फिर एक्स एक्सिस के लोग कहाँ पे पहुँच गई, एक्स डिस्टेंस दूरी पे। तो एस एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू यू एक्स, देखो किसके बराबर है, यू कोस ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वेयर, और हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, और मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि t इज इक्वल टू किसके बराबर आया, x अपॉन यू कोस थीटा के बराबर आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो x की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, t की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और जो t आया, जो टाइम आया, वो हमारे पास आ गया x अपॉन यू कोस थीटा के बराबर आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हमें कैलकुलेट करना है मोशन अलोंग वाई एक्सिस,
और मोशन अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करोगे तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास एस वाई। देखो सरों में ओरिजिन पे 0 और टी टाइम पे कहाँ पे पहुँच गई, वाई डिस्टेंस दूरी पे पहुँच गई। तो ये तो आ गया हमारे पास y माइनस 0 इज इक्वल टू यू वाई बोलो किसके बराबर आपके पास यू कोस यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई बोलो किसके बराबर है, चाहे नीचे से ऊपर जाए और चाहे ऊपर से नीचे जाए, साइन कन्वेंशन में हमेशा माइनस जी के बराबर होगा इंटू टी स्क्वेयर। और मैंने कह दिया कि भाई वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और भाई हमें किस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, एक्स और वाई में। एक्स और वाई में जब रिलेशन इस्टेब्लिश करना था तो हमने क्या कह दिया कि टी की वैल्यू 1 नंबर इक्वेशन से किस में पुट कर दी हमने 2 नंबर में। इनको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा कि वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा इसका होल स्क्वेयर। और भाई u से u कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये आया हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बोलो क्या ये इक्वेशन है पैराबोला की नहीं है, पैराबोला की है, डुलता हुआ पैराबोला है। तो हम कहेंगे कि भाई दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और जब पैराबोला की इक्वेशन है तो हम कह देंगे कि भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास कैसा पाथ होगा, आपके पास पैराबोलिक पाथ होगा। द पाथ विल बी पैराबोलिक, हेंस हम कहेंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। आ गया, आगे देखो, आगे हमें क्या निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहते हैं कि भाई वो टाइम जिसके लिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल है वो एयर में रहा। और आप देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक गया और ये मैक्सिमम हाइट है, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो यहाँ पे रुकेगा और रुकने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो बोलो ए पॉइंट के ऊपर आप जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी कह सकते हो आप, 0 कह सकते हो। दूसरा मैं कहूँगा कि नीचे से ऊपर जाने में जितना इसने टाइम लिया उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने मिलेगा। तो ये तो मैं कह दूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको तो टाइम ऑफ असेंट का नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है इसको हमने किसका नाम दे दिया, टाइम ऑफ डिसेंट का नाम दे दिया। और ओ से ए तक का टाइम प्लस ए से बी तक का टाइम दोनों क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैंने कह दिया कि भाई ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और हमने बताया कि भाई हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट मान लिया टी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा आपके पास टी। और मैंने कह दिया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, 2t के बराबर आ गया। आगे देखो इसको, टाइम ऑफ असेंट टी, मैं ओ से ए तक के मोशन को लेता हूँ, ओ टू ए वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में आप बच्चों ये बताओगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो बोलो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। हमने बता दिया कि इसकी वेलोसिटी हो गई vy इज इक्वल टू 0। चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, ay इज इक्वल टू -g बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया हमने, और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए। तो मैं कह सकता हूँ vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी।
वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा, यह है हमारे पास यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी, और ये आया बच्चों यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, और टी इज इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर आ गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है? 2t के बराबर है। 2t के बराबर है तो यहाँ से कह दिया कि t इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर आ गया। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या आता है मैक्सिमम हाइट, कि ये हाइट है ये हमारे पास कितनी होगी, इस मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से मैं इस साइड से रफ कर देता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट, तीसरा पॉइंट है। इसको मैंने लिख दिया h से लिख दिया। भाई आपने बताया कि भाई इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि ये मैक्सिमम हाइट है h है, और इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल है वो आके रुक गया, और जब रुक गया तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लो, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई के बराबर आया, यही आया। आगे देखो, यहाँ पे आके रुक गया तो वी वाई 0 इज इक्वल टू यू वाई, यहाँ से देखो माइनस यू साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस वाई, किसके बराबर लिया हमने? h के बराबर लिया है। यह आ गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, यही आएगा। और अगर माइनस माइनस हो गया प्लस तो ये आ गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के बराबर आ गया। दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। ये हमने कैलकुलेट कर दी, और किसकी कैलकुलेशन करी हमने? मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करी है। दिस इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आ गई है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज आता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमने क्या बताई थी कि इसके फुट से और कहाँ पे जाके टकराया है, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज द हॉरिजेंटल रेंज। तो हॉरिजेंटल रेंज हम कहेंगे कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू हमारे पास किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। यहाँ मैंने कह दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने कह दिया कि r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो किसके बराबर है? u cos थीटा। देयरफॉर r इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रहा हमारे पास, किसके बराबर आया था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और बच्चों मैं इसको ये कह सकता हूँ कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, इसके बराबर लिख सकता हूँ। और बोलो 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या कोई फॉर्मूला बनता है? ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा साइन ऑफ 2 थीटा। देयरफॉर यहाँ से हमने कह दिया कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। और हमने ये बताया कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होगा। ये क्या आ गई? इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ये कितने एंगल के ऊपर होगी? हमें एंगल कैलकुलेट करना है। पहले तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी कैलकुलेशन करेंगे।
देखो यहाँ पे ये मैंने बताया कि आर मैक्सिमम कैलकुलेट करना है और आर मैक्सिमम इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी? जब साइन 2 थीटा कितना होगा? आर विल बी मैक्सिमम। कब होगी बच्चों? जब हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा है वो 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आर मैक्सिमम है वो किसके बराबर आ गई? यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आ गई। अब मैंने बताया कि हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम रेंज है वो कितने एंगल पे होगी। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा है वो किसके बराबर आ गया आपके पास? 45 डिग्री के बराबर होगा। हमने बताया कि रेंज विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें 45 डिग्री के ऊपर तो रेंज है वो हमारे पास क्या रहेगी? आपके पास मैक्सिमम रहेगी। द रेंज विल बी मैक्सिमम। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो? ये तो हमने कैलकुलेट कर दी, इसकी मैक्सिमम रेंज है उसकी कैलकुलेशन करी है। आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि भाई किसी टाइम टी के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चों यहाँ से ध्यान से देखोगे, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे पहुँचा और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी वी। ये तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी एक्स, और ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई। और बोलो वी एक्स और वी वाई इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैं क्या कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू अंडर ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। और आप बताओ मेरे को, मैंने सरों में क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो वी एक्स है वो किसके बराबर हो गया आपके पास? यू कोस थीटा के बराबर हो गई। वी वाई कैलकुलेट कर लो टी टाइम पे, भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो है मेरे पास किसके बराबर है? यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर होगी। भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वी एक्स की और वी वाई की, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू कोस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इसका होल स्क्वायर। और भाई इसका होल स्क्वायर खोल लो, और इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यू कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, तो ये आया बच्चों v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ये आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। और यहाँ से देखो इसमें से यू स्क्वायर कॉमन आ गया, और जब यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आया हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की किसी टाइम टी के ऊपर। और अगर आपसे यूँ पूछ ले कि भाई ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा इसका मतलब जो टाइम है वो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं हो गया? यस, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। स्मॉल टी को किसके बराबर पुट कर दो आप? कैपिटल टी के बराबर पुट कर दोगे तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। इनकी वैल्यू पुट करो तो पुट कर लो, अदरवाइज़ जो भी वैल्यू गिवन होगी वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे कि भाई इस वेलोसिटी से टी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? 2u साइन थीटा आई थी ना,
वो वैल्यू पुट करके सोल्व करो तो सोल्व कर ले, देख लो हमारे पास किसके बराबर आई, v इज इक्वल टू अंडर ऑफ यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, टी की वैल्यू कितनी आई थी 2u साइन थीटा अपॉन जी इसका होल स्क्वेयर माइनस 2u इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर आया। यही आया भाई, जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ एक बार सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया कि अंडर ऑफ यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वेयर थीटा, यही आएगा 4u स्क्वेयर 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इसके बराबर आया। जी स्क्वेयर से जी स्क्वेयर कट गया, और बोलो ये कैंसिल आउट हो गया या नहीं, और बोलो अंडर यू स्क्वेयर यू के बराबर हमने बॉडी को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, और टकराएगी भी किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी के साथ ही ये टकरा जाएगी। पीछे भी हमने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी है उसको नीचे से ऊपर की साइड में मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसी पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की वेलोसिटी है क्या u के बराबर नहीं हो गई थी, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड पे आके टकराएगा। तो ये तो था हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल था। आगे देखो, इसमें आगे हमारे पास क्या आता है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास आता है कि भाई रिलेशन आता है मैक्सिमम r और h के बीच में, r और h के बीच में हमारे पास रिलेशन आता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो हाइट है उनके बीच में हमारे पास रिलेशन आता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखो यू बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, भाई रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी के बराबर आया, और मैक्सिमम हाइट का किसके बराबर आया था, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g के बराबर आया। दोनों को डिवाइड कर लूँ, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, g से तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, g को कैंसिल आउट कर दिया, और बच्चों यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। r अपॉन h इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2, और इसको मैं यूँ लिख लूँ 2 इंटू, बोलो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आया हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर आ गया अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। r अपॉन h इज इक्वल टू 4 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बोलो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोटेंजेंट थीटा, r अपॉन h इज इक्वल टू 4 कोटेंजेंट थीटा के बराबर आया, और वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 4h कोटेंजेंट थीटा के बराबर होगा। और अगर मैं आपको ये कह दूँ इसका स्पेशल केस कि प्रोजेक्टाइल है उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट करोगे तो थीटा है वो 45 डिग्री के बराबर ले लिया, हमारे पास क्या आएगा r अपॉन h इज इक्वल टू 4 कोट 45 1 r इज इक्वल टू 4h के बराबर आ गया कि रेंज है वो 4 टाइम्स होगी मैक्सिमम हाइट के। कब होगी, जब हमारे पास थीटा है 45 डिग्री के बराबर होगा। आगे आता है कि अगर हमारे पास रेंज है वो n टाइम्स हो मैक्सिमम हाइट के, तो हमारे पास किस एंगल के ऊपर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। भाई इसने बताया है, सिंपल सी बात बताई है, सिंपल से इलस्ट्रेशन बताया है कि अगर हमारे पास रेंज है वो n टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तब ये कहता है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
आप बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या बताया हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू एन इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही पढ़ा था हम। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी बताया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और बच्चों साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। देखो 4 कोस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा के बराबर होगा। एन को मैं इधर लिया हूँ और कोस थीटा को इधर लिया हूँ। ये क्या है आपके पास 4 अपॉन एन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा के बराबर आया। और बोलो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये आ गया टेंजेंट थीटा। ये हमने कह दिया कि भाई टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एन। और थीटा की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन एन के बराबर होगा। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को इस एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास रेंज है वो n टाइम्स होगी। n टाइम्स का मतलब अगर आप यूँ कह दो कि रेंज है वो 2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, n की वैल्यू 2 पुट कर दो। रेंज है वो 4 टाइम्स है, अगर हमने रेंज है वो कितने टाइम्स ले ली, 4 टाइम्स ले ली। किसकी 4 टाइम्स ली हमने, मैक्सिमम हाइट की। देखियो एक बार मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स ले तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4 1, मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री नहीं आ गया। और अभी हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो मैंने बताया था कि r इज इक्वल टू 4h कोट ऑफ थीटा। थीटा 45 डिग्री लिया था तो हमने बता दिया था कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रेंज है वो कितने टाइम्स हो गई थी आपके पास, 4 टाइम्स हो गई थी। और अगर ये कहते हैं कि रेंज है वो 8 टाइम्स है तो n इज इक्वल टू 8 पुट कर लोगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। रेंज है वो 10 टाइम्स करनी है अपने को मैक्सिमम हाइट की, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन 10 के बराबर होगा। जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट किया हमने। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या आता है कि सेम ओरिजेंटल रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं। ये कहता है कि भाई 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या होगी आपके पास, सेम होगी। तो ये कैलकुलेट करना है। देखो रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैंने मान लिया कि भाई 2 बॉडी हैं, उनको प्रोजेक्ट कर दिया सेम वेलोसिटी से। एक को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा और दूसरी को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने एट एन एंगल 90 माइनस थीटा विद द सेम स्पीड। इसको भी यू स्पीड से थ्रो किया, इसको भी यू स्पीड से थ्रो किया, तो दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी ये तो सेम होगी, बट मैक्सिमम हाइट होगी वो दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। देख लो जी, मैंने मान लिया कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा के ऊपर और दूसरे को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने 90 माइनस थीटा के ऊपर। पहले की रेंज निकालो r1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो बच्चों यही आएगी। दूसरी को मैंने कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, 90 माइनस थीटा पे, तो मैं कहूँगा कि इसकी रेंज होगी r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और ये आ गया r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। भाई मैं इस 2 को अंदर लेके गया हूँ और साइन 180 माइनस थीटा बोलो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। और देखो बच्चों r1 और r2 क्या बराबर हैं, यस बराबर हैं। हमने कह दिया कि r1 है वो किसके बराबर होगी, r2 के बराबर होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट रेंज है वो बराबर होगी। और कब बराबर होगी, जब बराबर होगी जब हमारे पास
रेंज विल बी इक्वल जब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 माइनस थीटा है, और थीटा और 90 माइनस थीटा है, इन एंगल्स को हम कौन से एंगल का नाम दे देते हैं? दीज आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हमने नाम दिया कि ये एंगल हैं, ये हमारे पास हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए कि एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेंज विल बी सेम। अब देखो, अगर एक एंगल हमने कह दिया कि भाई हमारे पास 15 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। एक 30 डिग्री का है तो दूसरे कितने डिग्री का होगा? आपके पास है 60 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कहता है कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा? भाई हमने ये पढ़ा कि इसकी हाइट तो h1 हो गई और इसकी हाइट है क्या, बोलो बच्चों, h2 के बराबर होगी या नहीं? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर आया था। h1 तो बोलो इसी के बराबर होगी और h2 हमारे पास हो गई किसके बराबर हो गई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और बोलो भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। और भाई आप 1 और 2 को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों 2g से 2g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बोलो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, हमारे पास आया h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। देयरफॉर जब हमारे पास रेंज सेम होगी, सेम रेंज होगी, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा।